आप नीलू हैं? हाँ मैं नीलू हूँ। आपको क्या काम है? कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी, उनके पास आपका नंबर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है। उनको मालूम था कि आप यहाँ पे काम करते हैं। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है आपका भाई। मुझे शायद जाना पड़ेगा। मैं इशिता भाभी से पूछ के आती हूँ। भाभी क्या हुआ? मैंने आवाज सुनी, बाहर कोई आया है? भाभी एक बंदा आया है, उसने मुझे बताया मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या मैं जाऊं क्या? तुम पागल हो गए? तुम जल्दी जाओ। तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो ये बात? एक मिनट। ये पैसे रखो कुछ, ठीक है? तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा तुम, लेकिन जल्दी जाओ। पर भाभी आप यहाँ पे अकेली? अरे कुछ अकेली नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दरवाजा ठीक से बंद करके जाना, जल्दी निकलो तुम, ठीक है? ठीक है भाभी। रमन आजा पुत्र, आजा। पूजा में बैठ जा। इशिता कहाँ है? हम उसे घर पर छोड़कर आए, उसकी तबीयत के लिए ही है। अब का धुआं ठीक नहीं है ना, उसके पास हम नीलू को छोड़कर आए, घर पे आराम कर रही है। तू चिंता ना कर। अकेला छोड़ा है आप लोग, मुझसे कमाल कर दो आप लोग भी है। तो टेंशन ना ले, सब ठीक है। ध्यान रखेगी उसका। चल चल पूजा। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। हेलो इशिता, क्या करती हो? घर पे अकेली रुक गई तुम नीलू के साथ? मैं वहां आ रहा हूँ तुम्हें लेने बस। रमन, मम्मी जी ने पूजा खास हमारे लिए की है ना। अब क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? रमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ घर में, प्लीज। इशिता, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जिसको बुरा लगने लगे। रमन जैसी पूजा होगी ना, आप तुरंत आ जाना। नीलू है घर पे। और कुछ भी हो तुम सीधा मुझे फोन करना। हाँ तो रमन से झूठ बोलना इतना बुरा लगता है, पर क्या करूं, भागे भागे यहाँ जाते। समझते ही नहीं है मुझे अपने घर में क्या खतरा हो सकता है। अजीब सा फील हो रहा है। आई जस्ट होप कि इशिता वहां ठीक हो। पापा क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मुझे इशिता की फिक्र हो रही है, उससे बात नहीं हो पाई, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी। शमा बिल्कुल ठीक है, नीलू दीदी है उनके पास, फोन पे बात कर लीजिए ना। प्लीज फोन लगाया। क्या हुआ? किसी ने लैंडलाइन ठीक से रखी नहीं है, एंगेज आ रहा है। मैं शमा के फोन पे कर लेता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। कब? शायद रेस्ट कर रहे होंगे तो शायद नीलू दीदी ने बंद कर दिया होगा। मुझे घर जाना है,
मुझे के पास जाना है, एक काम कर तू यहाँ पापा, बैठ। पूजा। किसी को बोलना मत, मैं जा रहा हूँ। अगर उस बीच तेरी बात होती मुझे फोन कर। अरे अभी भाई कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे पूजा बीच में छोड़ के नहीं जाता, अब शगुन होता है। मैं घर जा रहा हूँ इशिता के पास। सिमी मुझे फिक्र हो रही है, उसका फोन ऑफ है, उसको लैंडलाइन नहीं मिलेगी। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप खुद बताओ, बेचारी इशिता ने इतना कुछ सहा है। एंड यू डोंट वरी, मेरी नीलू से बात हो गई है, दोनों बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज पूजा करो। तेरी बात हुई ना पक्का? हाँ, अभी बात की है मैंने नीलू से। चलिए चलिए। बहुत मुश्किल से मिला है मुझे ये मौका इशिता। ये मौका मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत चालाक बनती है ना तू। अब तो देख, बस उस आदमी को प्रूफ मिल जाए जो तूने मेरे खिलाफ छुपा कर रखा है, फिर तुझसे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। परम जी ने कहा था कि कोई प्रूफ है जो उनके खिलाफ है, लेकिन इस औरत ने छुपाया कहाँ है? प्रूफ है कहाँ? वहां देखता हूँ। घर में तो कोई नहीं है, तो ये आवाज। नीलू वापस आ गई क्या? नीलू, नीलू, पीहू के कमरे से आवाज है। कौन है? नीलू, नीलू तुम आ गई हो क्या? कौन है? कौन है वहां? नीलू, कौन है? भारी सा बस। सॉरी इशिमा। पीहू तुम? सॉरी इशिमा, मैंने आपको डरा दिया। अरे पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सबके साथ गई नहीं मंदिर? वो मैं क्षितिजा के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तो मैं यहाँ छुप गई थी। क्षितिजा मुझे ढूंढने ही नहीं आई। जब मैं कबर्ड खोलने की कोशिश करी थी, तब कबर्ड खोल ही नहीं रहा था। ओह, पर मुझे लग रहा था तुम तुम्हारी फ्रेंड के पास गई हो। एक्चुअली क्षितिजा का मन नहीं था, इसलिए हम यहीं हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वो पूरी फैमिली के साथ गई होगी पूजा करने के लिए। वो भूल गई होगी कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। पर अच्छा है ना तुम मेरे साथ हो, वरना मैं कितनी बोर हो जाती यहाँ पे अकेले। हाँ इशिमा, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में खेलेंगे हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले भूख नहीं लग रही है क्या तुमको? खाना खाना है ना कुछ? हाँ, मैंने लंच के बाद कुछ नहीं खाया। आप रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं, अरे क्यों रुको? इशिमा को दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इशिमा को पता नहीं है कि तुम्हारी फेवरेट कुकीज कहाँ रखी हैं। फेवरेट कुकीज खानी है ना? तो चलो लेकर आते हैं। एक सेकंड इशिमा, हाँ? मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ जल्दी से जाकर आओ, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ कब तक। ये रिंगटोन की आवाज, ये तो घर में किसी का भी नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। इशिमा, कोई आवाज आ रही है बाहर से। अरे मैं घर पे ही हूँ। पीहू आवाज आ रही है, मुझे तो किसी की बात करने की आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? नहीं इशिमा, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मेरे कान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं चेक करके आती हूँ कि कौन है, ठीक है? नहीं इशिमा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आप कहीं नहीं जाओगे,
ठीक है? आप यहीं रुकोगे, इशिमा चेक करके आएंगी, ओके? पर इशिमा, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे मैं आपको कैसे जाने दूंगी? तुम बड़ों जैसी बातें मत करो। पीहू, आई एम श्योर खिड़की के बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आ रही होगी, ठीक है? जस्ट लेट मी गो एंड चेक इट, ओके? यू आर गुड गर्ल, ऑलराइट? एक काम करो, आप आपका गेम निकालो, कोई लूडो निकालो, ठीक है? या फिर स्टोरी बुक निकालो, आप मुझे स्टोरीज सुनाना, ऑलराइट? मैं तब तक मैं देख कर आती हूँ, आई मीन चेक करके आती हूँ। चलो, you just be here, okay? नहीं, उसे कोई शक नहीं हुआ। अरे वो अपने कमरे में थी, एक बार लगा कि नीचे आ रही है। अरे आप चिंता मत करो, बस थोड़ा टाइम तो मुझे, अभी आपका काम हो जाएगा। मेरा काम होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो मुझे बताओ, वहाँ पर कोई प्रूफ मिला तुम्हें? नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला। अरे कोई क्लू या हिंट भी तो नहीं है कि प्रूफ है क्या। थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। क्या पता कि वो बातें बना रही है, उसके पास कोई प्रूफ हो ही नहीं। तुम एक काम करो, मार दो उसे। क्या? मार दूं? हाँ, पर बात तो सिर्फ जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मार दो उसे, वो औरत बहुत खतरनाक है। अगर उसकी आंखें आ गई ना तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देगी, समझ रही है? इसलिए अभी ज्यादा सोचो मत। मार सकते हो या नहीं? क्या है तुम्हारे पास, गन या चाकू? चाकू है मेरे पास, और उस रिश्ता को मारने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कुछ कहना मत। क्या हो गया इशिमा? कौन है बाहर? पीहू, आप मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना? लिसन, बाहर कोई आदमी हमारे घर में घुस कर आ गया है। लिसन, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होगा और समझदारी से काम करना होगा, ठीक है? मेरी हेल्प करोगे आप? थैंक यू। अरे मुझे 10-15 मिनट दो, मैं ट्राई करता हूँ। अगर कुछ मिल गया तो उसे मारना नहीं पड़ेगा। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, सिर्फ अपना काम करो। वो औरत बचनी नहीं चाहिए। फोन कहाँ है? फोन तो डेड है, इसमें आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो डेड है। इशिमा, आपका फोन किधर है? मेरा फोन मैंने नीचे रख दिया था, मैं पानी लेने गई थी तो छूट गया। मैं क्या करूं? आप सोचते हैं कुछ, ठीक है? यू बी काम। खिड़की यहाँ पे है क्या? हाँ। आवाज आ रही है वहां से, दिखाओ। खिड़की नीचे क्या हो रहा है? नीचे कुछ लोग सामान रख रहे हैं। कोई काम का इंसान नीचे दिख रहा है क्या? हमारे पहचान का कोई है क्या? हाँ, वॉचमैन अंकल नीचे घूम रहे हैं। इशिमा, मैं अभी आवाज देती हूँ। नहीं, आवाज मत देना। एक काम करो, जल्दी से पेपर और पेन लेकर आओ, जल्दी से। उसमें लिखो, बड़े लेटर्स में, बड़े लेटर्स में लिखो। हाँ, हेल्प, HELP, हेल्प। पर इशिमा, हमें तो पापा का नाम भी लिखना चाहिए ना? पापा? हेल्प, रमन भल्ला। तो वॉचमैन अंकल को समझ में आ जाएगा कि उन्हें हमें हेल्प करना है। नहीं, पापा का नाम मत लिखना। किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया लेटर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, तुम लिखो रावण कुमार। क्या? जो बोल रही हूँ लिखो। पापा का नंबर और उसके आगे लिखो झांसी की रानी को बचाओ।
जल्दी से पेपर फाड़ो। एक काम करो, कोई हैवी चीज लेकर आओ जो फेंके तो टूटे नहीं। जस्ट गेट समथिंग। जल्दी लाओ। अभी से खिड़की के बाहर फेंको आप, वॉचमैन अंकल के पास में। ओह नो, क्या हुआ? पेपर तो कार के नीचे चला गया। कोई बात नहीं, अभी तुम इधर आओ मेरे साथ। आवाज आ रही है मुझे। क्यों दरवाजा लॉक्ड है? नहीं, ऊपर से लॉक करना है। कहाँ? उधर। लिसन, सुनो, आप डरोगे नहीं, ठीक है? इशिमा को एक काम करना होगा, नीचे जाके मुझे चेक करना है कि वो इंसान कौन है, क्या कर रहा है। मैं आपको अलमारी के अंदर बंद कर रही हूँ, पर मैं आसपास ही रहूंगी, ठीक है? So you don't have to be scared, you're my good girl। पर इशिमा आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मेरी बात मान लो, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी आपके लिए, my girl, my good girl। चलो लेके चलो अलमारी तक। मैं आसपास ही हूँ, ठीक है? डरना मत आप, ठीक है? पापा विल कम, डोंट वरी। आराम से। उस आदमी को इस कमरे के करीब नहीं आने दे सकती। मुझे पियू को सेफ रखना होगा। वो यहीं कहीं है, मुझे इसे इस कमरे से दूर ले जाना होगा। वो रही, पर वो मुझे देख नहीं सकती। सिमी परम का सबूत तो घर पर रखा है, मैं भूल कैसे गई? यही सही समय है, मैं चेक करती हूँ। कहाँ रखा था मैंने? आदि के रूम में था। ये तो क्लू की बात कर रही है। पहले इससे क्लू हथिया लेता हूँ, फिर इसे मार दूंगा। पागल हो, मैं कैसे भूल गई थी कि घर में प्रूफ है, घर पे कोई नहीं है। यही सही वक्त है वो प्रूफ निकालने का, उसे ठिकाने लगाने का। मैं तो अकेली हूँ ना घर पे, यहाँ तो कोई है नहीं। मैं भी पागल हूँ, मैं ही टकराई होंगी कहीं से और मुझे लग गया जैसे कि कोई है। कोई नहीं है यहाँ।
अभी मैं चेक कर लेती हूँ, यही अच्छा मौका है। फिर मैं सिम्मी और परम दोनों को पकड़वाऊंगी पुलिस से। कोई नहीं है ना घर में। सबूत याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा था। मुझे मालूम है कि क्लू यहीं कहीं मैंने रखा था, मुझे अच्छी तरह से पता है। भगवान जी प्लीज अविष्मा को कुछ नहीं होने देना। कुछ सबूत इसमें थे और कुछ तो वहां रखे थे। हाँ, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ था। हाँ, वो अलमारी में। गेट खोल। गेट खोल। अभी उसने दरवाजा तोड़ दिया, वो बाहर आ जाएगा तो उसको तो फिर भी दिखाई देगा कि हादी के कमरे की लाइट जल रही होगी, पीहू के कमरे की भी लाइट जल रही है, किचन की भी लाइट जल रही होगी। क्या मैं हाँ, पहले क्यों नहीं सोचा? यही सही है। किचन का तो यहाँ नहीं है। किचन का वो तो मेन स्विच से लाइट्स वहां चल रही होंगी। किचन सिम्मी, वो पुत्र इधर आके पूजा में बैठना, उधर क्यों खड़ी है? अरे मम्मा वो धुएं से ना मुझे थोड़ी एलर्जी हो रही है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पंडित जी शुरू कीजिए, चलिए। वहां चली गई। तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? सिर्फ पैसे के लिए मारना चाहते हो ना? पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। तुम्हारे लिए अंधेरा है लेकिन मेरे लिए नॉर्मल है। मैं मार दूंगी, मैं मार
उसे खोल नहीं पाओगी। तुम भूल गई शायद कि तुम्हारी फ्रिज मेन स्विच से कनेक्टेड नहीं थी। अब तुम बच नहीं पाओगी मेरे से। मैडम, शायद तुम भूल गई कि ये फ्रिज की लाइट मेरे लिए काफी है। लगा लो जितना जोर लगा सकती हो, ये चैन तुमसे टूटेगी नहीं। आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। जय काली माता, जय मां काली मां, 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 जय काली माता, जय मां काली मां। डरो मत, मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होगा इशिता, डरो मत, डरो मत। पकड़ो उसे। डोंट वरी, पुलिस वाले आ गए। कुछ नहीं, पुलिस वाले आ गए, कुछ नहीं होगा। लाइट्स क्यों नहीं जल रहे? मैंने सारी लाइट्स फोड़ दी थी ताकि इसे कुछ दिखाई ना दे। सर, मेन स्विच बोर्ड कहाँ है? आओ वाइफ को संभालिए, मैं इसे देखता हूँ। पीहू को मैंने ना अंदर कमरे में बंद किया था, उसके कमरे में, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा था उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं इसे जाने मत दीजिएगा। उसको प्लीज निकालना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सुनो ना, भाई को अभी किसी का फोन आया था और वो अचानक से यहाँ से निकल गए। पता नहीं किसका आया था। पापा जी ने जब पूछा ना तो कहने लगे कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, और बस निकल गए बिना बोले। मुझे पूरा यकीन है कि वो घर गए होंगे। सुबह से उस इशिता की ना फिक्र में मरे जा रहे हैं वो। सिमी, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि बल्ला हाउस में क्या हो रहा है। ओके? कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। इशिता ने तो अंधी होकर भी नाक में दम करके रखा है। हे भगवान, अगर ये आदमी पकड़ा गया तो इसने तो अपना मुंह खोल देना है। हुआ? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? और ये पसीना क्यों आ रहा है आपको? पसीना नहीं है, वो हवन की गर्मी की वजह से हो रहा है ये सब, और कुछ नहीं। ओ, वैसे हम सबको तो पसीना आने। एनीवे, ये प्रसाद लीजिए ना। ये पूजा हमने अम्मा के लिए रखवाई थी ताकि वो दोबारा जल्दी से देख सके। और पूजा तो सफल हो गई। अब माँ काली की कृपा से ना अम्मा बहुत जल्दी देख पाएंगे। नहीं आलिया, काली माँ के आशीर्वाद से मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे बच्ची के कातिल को घिनौनी मौत में देखी। रमन, पीहू कैसी है? रमन, एक सेकंड। पीहू कैसी है? पीहू कैसी है रमन? पीहू? वो ठीक है, वो ठीक है। पीहू ठीक है। ठीक हो? पीहू? पानी पियो। रमन, पीहू कैसी है रमन? बिल्कुल ठीक है इशिता, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है। पीहू बेटा, पीहू। पापा, इशिमा ठीक है ना? इशिमा देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक है। वो अंकल ने उनको नहीं मारा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। इशिता, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। सच में बहुत डर गए थे रमन। बस कुछ नहीं। अगर पीहू को कुछ हो जाता तो? जब तक मैं हूँ तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। ओके? रमन भल्ला को लगता है कि तू उनकी बीवी पर हमला करने आया था। चल बता, सच क्या है? साहब मुझे माफ करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जान दो साहब, मैं तो मामूली चोर हूँ। अगर इसने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। तो तू नहीं बताएगा? तू जिस पे हमला करने आया था ना, अब वो बताएगी कि सच क्या है। पापा, आप कब आए? बेटा, मुझे वॉचमैन अंकल का फोन आया था।
फोन आया था? क्यों? मैंने सोचा था कि वॉचमैन अंकल आपको कॉल ही नहीं करेंगे, पर थैंक गॉड इशिमा का प्लान काम कर गया। ऐसे काम करो, तुम यहाँ पीयू के साथ बैठो, मैं पुलिस वाले से बात करके आता हूँ। मैं चलूंगी साथ में आपके। मैं जानना चाहती हूँ कि उस आदमी को किसने भेजा है। साहब मुझे माफ करो साहब, मैं तो मामूली से चोर हूँ साहब, मुझे छोड़ो साहब। जी ये मामूली चोर नहीं है, ये मुझे मारने आया था यहाँ। मैंने इसे फोन पर बात करते सुना था, किसी ने इससे कहा कि ये मुझे मार दे, इसको पैसे मिलेंगे उसके लिए। नहीं साहब, कोई फोन नहीं है। चुप रहो, चेक करो, देखो मोबाइल है सर, मोबाइल है, देखो चेक कीजिए। 1 मिनट, अगर इसने किसी को फोन किया होगा या रिसीव किया होगा तो कॉल लिस्ट में तो होंगे। इडियट सिमी, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं कॉल लॉग भी खाली है। नहीं तो उसने डिलीट किया होगा ना कॉल लॉग। मैंने खुद सुना, कोई इससे कह रहा था कि ये मुझे मार दे। सिक्योरिटी बाहर जाओ। अब मुझे ये देखना है कि कुछ भी हो जाए ये आदमी अपना मुंह ना खोले। मिस्टर भल्ला, मुझे शिनाख्त तो पूरी करनी होगी। भाभी, नीलू कैसा है तुम्हारा भाई? भाई तो ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? भाभी ये आदमी, यही है वो आदमी जिसने मुझे बोला था कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ तो कोई भी नहीं था, इसने मुझे झूठ बोला था। भाभी सॉरी भाभी, मुझे ना आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दिमाग खराब है तेरा नीलू। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत इस आदमी को, इसने मेरे अपने पे नुकसान पहुंचाया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा मैं तुझे, मार दूंगा तुझे। ये मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मैं इन्हें अपना मानता हूँ। ये मेरा घर है। मुंह मत खोलना पुलिस के सामने, मैं तुझे बचा लूंगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, छोड़िए उसे। छोड़ना मत इसको, ये परम नाटक क्यों कर रहा है? मेरे अपनों में नुकसान पहुंचाता है ये। आप शांत हो जाइए, पुलिस काम कर रही है। ये क्या है मेरे साहब? ये क्या है? ये देखो, ये इसके जूते में ये सिमी का नेकलेस। चोरी करने आया था ये। चोरी करने आया था। साहब मैं तो बता ही रहा था सर, मैं मामूली से चोरी करने आया साहब, मैं चोरी करने आया था साहब। साहब मुझे छोड़ो साहब, मैं तो चोरी करने आया। चुपचाप खड़े रहे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि परम ने इस आदमी को भेजा था मुझे मारने के लिए, तभी तो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए सारा नाटक कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। सर पर हमें इशिता जी का स्टेटमेंट लेना होगा। इस वक्त जरूरी है, बाद में ले सकते हैं प्लीज? ठीक है, लेकिन हमें वो रूम बता दीजिए जहाँ इसने चोरी की है। हाँ नीलू, इन अंदर ले जाओ, इशिता एक मिनट यहाँ आ जाओ। चलो पकड़ के रखना, छोड़ना मत इसको। रमन, हाँ? आप एक बार पीहू को चेक कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, वो अभी भी डरी हुई तो नहीं है? लेकिन तुम यहाँ के। मैं ठीक हूँ रमन। ठीक है, काम करो, तुम यहाँ पीछे हो, मैं पीहू को लेकर आता हूँ। कुछ हो तो आवाज देना मुझे। हाँ। गए सब? हाँ सब गए शिदा जी। वैसे कमाल की किस्मत है आपकी। तुम बताओ, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? होगा तो बहुत कुछ, बोलो क्या नाटक था ये सब? हद हो गई शिदा जी, आप कोशिश करो मरते ही नहीं है। हाँ? हर बात की एक हद होती है। हाँ चलो ठीक है, आज सिमी ने इसको भेजा था आपको मारने के लिए। मैं तो यहाँ पर अपने और सिमी के खिलाफ आपके पास जो सबूत है ना वो लेने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सबूत आपके पास है नहीं। परम, मुझे पता चल गया है कि सिमी रमन के प्लानर में वो साइकियाट्रिक मेडिसिन डालती थी जिससे उनकी याददाश्त जा रही थी। ये जो आदमी तुम लोगों ने भेजा था मुझे मारने के लिए, इसके खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। और जल्दी मेरे पास वो रिपोर्ट आ भी जाएगी तो फिर तो चिल्ला चिल्ला के तो क्या, धीरे से बोलूंगी तो लोग यकीन कर लेंगे। सिमी और परम एक नंबर के धोखेबाज है। जल्दी तुम लोग का भांडा फूटने वाला है। जल्दी तुम्हारा और सिमी का असली रूप सबके सामने आ जाएगा, याद रखना। चिल्लाना मत इशिता जी, चिल्लाना मत, वरना मैं ना आपकी पीहू को। पीहू इस घर में नहीं है आज रात, कमांड रूम में सोएगी। क्या? पीहू रिमांड होम में क्यों सोएगी? देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चाहती हो मुझे और सिमी को एक्सपोज करना, लेकिन एक एडवाइस दूं,
शुभ चिंतक हूं आपका मैं। हाँ? अपना मुंह बंद रखना, किसी के सामने कुछ भी मत बोलना, वरना पीहू का मैं एक बहुत बड़ा राज जानता हूँ। पीहू का कौन सा राज? कौन सा नया गेम है तुम्हारा? क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो तुम। यही कहना चाहता हूँ कि सबको तुमने ये यकीन दिलाया कि अनन्या का कत्ल तुमने किया। इनफैक्ट सिमी भी यही जानती है। मैं जानता हूँ कि अनन्या को तुमने नहीं मारा। अनन्या का कत्ल पीहू ने किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अनन्या का कत्ल मैंने किया था, पीहू ने नहीं। सुन रहे हो तुम? जी सुनिए ना, इधर मैं I'm sorry। वो मैं क्या बोल रहा था कि झूठ क्यों बोल रही है? मैं जानता हूं ना कि अनन्या के कत्ल का इल्जाम आपने अपने ऊपर लिया था ताकि पीहू बच जाए। उसको बचाने के लिए किया था ना आपने ऐसा। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का? सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास इशिता जी। क्या है ना, उस दिन जब ये घटना हुई तो घर में सबने सोचा कि बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक कैमरा था जो कि काम कर रहा था। उससे मुझे मालूम चला कि अनन्या के कातिल आपने, पीहू है। और मैंने ये भी देखा कि वो कत्ल नहीं एक हादसा था। लेकिन सिमी जो है ना, वो ये बात को हादसा मानेगी ही नहीं। पर मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि आपने इल्जाम अपने ऊपर लिया, सजा आपको हुई। मैं खुश था। मुझे लगा क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं उस वक्त कुछ बोलता तो मुझे फायदा नहीं होता। लेकिन आप शायद बोल रही हैं कि सबूत अभी मेरे पास है। सोच लो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं पीहू का राज सबको बता दूंगा, फिर उसको पुलिस पकड़ के रिमांड रूम में लेकर जाएगी। वो अनन्या के कत्ल की सजा भुगतेगी। सोच लो, अगर अपना मुंह खोला तो क्या होगा? अरे आराम से कोई आ जाएगा, कोई सुन लेगा, कोई राज जान जाएगा आपका। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा उसको। डील? एक डील करते हैं आपस में। डील ऐसी है कि आप सिमी का राज जब तक राज रखते हो, मैं पीहू का राज रखूंगा। डन। आप किसी को भी मत बताना कि आज वो जो आदमी आया था वो आपको मारने के लिए आया था, और हम रमन को पागलपन की दवा दे रहे थे। हाँ? अगर ये राज रहता है तो मैं वादा करता हूं कि आज से हम रमन को वो दवा नहीं देंगे, और पीहू का राज भी सेफ रहेगा। उसको कुछ भी नहीं होगा। इशिता, तुम ठीक हो? हाँ। पीहू बिल्कुल ठीक है। नीरू से खाना खिला रही। तुम बैठो यहाँ। इशिता जी, अगर आप ठीक हैं तो अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। Are you fine to it? हाँ। फिर साहब अब आप बैठ के रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके। जी बोलिए। मुझे कुछ आवाज आई थी। मुझे लगा कि घर में कोई घुस आया है। मुझे उसके फोन पे बात करने की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही मुझे लगा, मैंने पीहू को अलमारी के अंदर छुपा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो पीहू को हार्म करे। फिर मैंने फोन करने की भी कोशिश की तो फोन की लाइन उसने काटी हुई थी। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ही कुछ करना होगा। मैं बाहर आई। मुझे आवाज सिम्मी के कमरे से आ रही थी। वो शायद वहाँ गहने चुराने गया होगा उसके कमरे से। फिर उसके बाद मैंने उसे गुमराह करके आदि के कमरे में बंद कर दिया। उसने वहाँ का दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसके बाद वो डर के मुझ पर हमला करने लगा। मैंने सारी लाइट्स फोड़ दी पूरे घर की, ताकि वो मुझे देख ना सके। फिर इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर पाता, आप लोग आ गए। इशिता जी ने तो कहानी ही बदल दी। जो जान लेने आया था उसे चोर बना दिया। ओके, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे आप। चलो लेकर आओ। तुम ठीक? मैं पानी लाता हूँ। ठीक हो? मैं ठीक। अरे
क्यों ईशु? अम्मा ठीक हो? रमन पुलिस क्यों आई? ईशु? ईशु इश्ता ठीक है? क्या हो गया? कोई चोर आ गया था, पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ। वो अपने कमरे में है। वो मुझे लगता है इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसको आराम की जरूरत है। हाँ करना, ले जा इन्हें अपने कमरे में ले जा। चल। हाँ ध्यान से ध्यान रखना ना। रामलाल पुत्र रामलाल। क्या हो रहा है? तो सच में पता चल गया कि हम भाई को दवाई प्लानर में दे रहे हैं। लेकिन मैंने उसको धमकाया कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो पछताएगी। लेकिन सिमी, अगर हम चाहते हैं कि इश्ता अपना मुंह ना खोले तो हमें जो रमन को दवाई दे रहे हैं वो बंद करनी होगी। वही हमारे लिए अच्छा, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपने क्या कहा है उसको कि वो कुछ नहीं बोलेगी किसी के सामने? सिमी देखो, अभी बहुत लेट हो गया है, अभी तुम फिलहाल घर के अंदर जाओ, ठीक है? ओके? और कुछ दिनों के लिए इशिता से कुछ भी पंगे मत लो। और जब तक मर नहीं जाती ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ जिंदगी खराब कर दी है हमारी। सिमी, वो मैं संभालूंगा। हाँ, निकलो तुम अभी। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप ध्यान रखना।